साथियों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था और हमारी आज ये तीन नंबर क्लास है। और जिन स्टूडेंट ने हमारी 2 क्लास नहीं देखी है वो टॉप अप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। ऑप्शन 981 न्यूटन, 98.1 न्यूटन, 9.81 न्यूटन और 0.981 न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 9.81 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ऑप्शन है 725.5 वाट, 735.5 वाट, 745.5 वाट और 755.5 वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 735.5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ऑप्शन है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट और 735 वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य है। ऑप्शन है 45 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 76 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 77 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 78 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। ऑप्शन है mgh जूल, mgh स्क्वायर जूल, 1/2 mgh जूल, 1/2 mgh जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा mgh जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। ऑप्शन है 1/2 mv जूल, 1/2 mv स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 1/2 mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 मीटर पानी उठा सकता है। इसके अंदर हमारे को ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, कितना कार्य हुआ। तो ऑप्शन हमारे को मास सूत्र होगा वो हमारा mgh होगा, मास होगा वो 100 इंटू जी का मान हमारा 10 और एच होगा हमारा ये 200 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 12 इंटू 10 की घात 5 kg मीटर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी पर चलती है तो कार्य कितना होगा। कार्य का जो होता है कार्य ज्ञात करने का W बराबर होता है F फोर्स बल इंटू विस्थापन होता है। तो हमारे को बल दिया हुआ है यहाँ पर 250 न्यूटन और 15, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 3750 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा, वही सूत्र हमारा mgh से। तो m का मान हो जाएगा 250 इंटू यहाँ g का मान, यहाँ पर ये 0.2 में दिया हुआ है तो हम g का मान 9.81 लेंगे, क्योंकि 10 का मान करेंगे तो ये हमारा 75 के 100 के लगभग जाएगा, तो इससे ये कम हो जाएगा। और ऊंचाई है वो हो गया हमारी 30 मीटर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 73,575 जूल आएगा ये। और इस जूल को किलो जूल में बदलने के लिए जब हम 1000 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 73.57। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी 73.57 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई के पोल के ऊपर रखा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा, इसके अंदर भी वही mgh 250, m का मान 250 इंटू जी का मान
ले लेंगे हम 9.81 इंटू 20, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो निकल के आएगा, वो आएगा हमारा 1962 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी 15.5 किलोग्राम के भार को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जूल में कितना कार्य होगा। ऑप्शन है इसका भी mgh से, स्थितिज ऊर्जा mgh में इसके अंदर 15.5 किलोग्राम इंटू जी का मान लेंगे हम 10 इंटू 4.4। इसको जब सोल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 682 के लगभग आएगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो 500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है तो इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा सूत्र होता है वह काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर 1/2 मास इंटू वी वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो 1/2 इंटू मास हो गया हमारा 5 ग्राम, ग्राम को हम किलोग्राम में बदलने के लिए, केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे इंटू 500। इसको जब सोल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 625 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, तापमान को क्या संदर्भित करता है। ऑप्शन है यह ऊर्जा का एक रूप है, यह ऊष्मा की अवस्था बताती है, यह किसी पदार्थ को की ऊष्मा को निर्दिष्ट करता है, यह एक कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये ऊष्मा की अवस्था बताती है। ऊष्मा, ताप हमारी ऊष्मा की अवस्था बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है कैलोरी है, जूल है, सेंटीग्रेड ऊष्मा हीट यूनिट है एंड ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर के द्वारा हम नॉर्मल तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं और पायरोमीटर का हम फर्नेस का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट इकाई या मीट्रिक थर्मल यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। ऑप्शन है 4, 3, 2 और 1। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है। ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा, सेंसिटिव ऊष्मा, स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा और स्टीम की गुप्त ऊष्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सेंसिबल ऊष्मा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ऑप्शन है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जमाव बिंदु। ऑप्शन है 373 केल्विन, 313 केल्विन और 303 केल्विन, 273 केल्विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है
373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर का। 121 में हमारे को दिया हुआ है 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तन कीजिए। तो इसके अंदर हमारे को डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9 करना है और इसके अंदर मान रखना है। तो हमारा 45 डिग्री आ जाएगा अपॉन 5 आ जाएगा बराबर फ़ारेनहाइट -32/9। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 9 और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 113 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 में किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं। ऑप्शन है -38 डिग्री सेंटीग्रेड, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -41 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। ऑप्शन है 0 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री केल्विन, 2 डिग्री केल्विन, 3 डिग्री केल्विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर का। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो हमारे वैसे ही डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर फ़ारेनहाइट का मान हमारे को 20 दिया हुआ है। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। तो इसको जब इससे घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60/9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा -6.67 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का। वो अधिकतम तापमान जो मरकरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर का। दिया हुआ है तापमान मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे को वेपर प्रेशर थर्मामीटर, बाईमेटेलिक थर्मामीटर है, रेडिएशन पायरोमीटर है और इलेक्ट्रिक पायरोमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बाईमेटेलिक थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर का। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है रेडिएशन पायरोमीटर का, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का, बाईमेटल थर्मामीटर का, बाईमेटल और एल्कोहल थर्मामीटर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेडिएशन पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर का। वो है किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। भौतिक संपर्क के माध्यम से जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और रिफ्लेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा कंडक्शन। जैसे किसी भी स्टील रोड है, स्टील रोड को हम यहाँ से गर्म करेंगे तो जब उसमें ऊष्मा होगी तो वो यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी और वो सारी गर्म हो जाएगी। तो वह हमारा कंडक्शन होता है। और एक होता है कन्वेक्शन के अंदर जब हम किसी भी पदार्थ को, पानी से भरा हुआ है और उसको हम गर्म करते हैं नीचे से, तो इसके अंदर जो बुलबुले होते हैं वो गर्म बुलबुले ऊपर जाते हैं और ठंडा जो पानी के है वो नीचे आता है। तो ये हमारा होता है कन्वेक्शन होता है। और रेडिएशन हमारे सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह हमारा रेडिएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर। किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। ऑप्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर का। ऊष्मा संचरण की रेडिएशन की विधि कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ है एक लोहे की रोड को उसके एक सिरे पर गर्म किया जाता है और दूसरे सिरे तक ऊष्मा संचरण किया जाता है। तो ये जो हमारा है ये हमारा कंडक्शन कहलाता है। और
पानी गर्म करने पर ठंडा नीचे की ओर और ऊपर की ओर जाता है, तो ये हमारा कन्वेक्शन कहलाता है। और गैस को गर्म करने और ऊष्मा संचरण के वातावरण में होता है और सूर्य से ऊष्मा आंतरिक के माध्यम से यात्रा करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ये रेडिएशन के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रेखीय प्रसार, सुपरफिशियल प्रसार, घनीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ही होगा, रेखीय प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर का, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है घर्षण गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, सुपरफिशियल प्रसार गुणांक, घनीय प्रसार गुणांक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेखीय प्रसार गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर का, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या है? ऑप्शन है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर लेंथ, थर्ड है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति एमएम लेंथ, नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेंटीमीटर लेंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फर्स्ट, नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर का, 2 इंटू रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है घर्षण गुणांक का, रेखीय प्रसार गुणांक का, सुपरफिशियल प्रसार गुणांक का, घनीय प्रसार गुणांक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सुपरफिशियल प्रसार गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर का, 3 इंटू रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है घर्षण गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, सुपरफिशियल घर्षण प्रसार गुणांक और घनीय प्रसार गुणांक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा घनीय प्रसार गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, ये हमारे को दिया हुआ है, यदि एक रोड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा? तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है रेखीय प्रसार गुणांक को इससे ए से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है वो होता है वो हमारा होता है ए बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन L1 कोष्टक डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी। तो इसका जो होता है वो होता है L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कोष्टक में T2 माइनस T1। T2 होता है हमारा ये L1 होता है तो जो मूल लंबाई है उसकी, और L2 होता है परिवर्तन लंबाई, और T2 होता है वो होता है परिवर्तन टेम्परेचर, और जो T1 होता है वो होता है मूल टेम्परेचर। तो इसका जब हम मान रखेंगे तो ये हमारा जो डेल्टा एल आएगा वो आएगा हमारा 0.14 और उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा ये एल का मान है 100 इंटू, और डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मान है 80 डिग्री है। तो ये हमारा रेखीय प्रसार का जो मान होता है वो होता है हमारा 12 इंटू 10 की घात -6। तो इसके अंदर जब -10 की घात -6 को हम प्लस में लाएंगे तो इसके ऊपर हम 1 का भाग दे देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 1/10 इंटू 12 इंटू 10 की घात +6 आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको वज्र गुणा करेंगे ये, तो ये आ जाएगा हमारा 1.75 इंटू ये 1 0 है 10 के ऊपर तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये 10 की घात 5 बराबर ये आ जाएगा टेम्परेचर 80 डिग्री। 80 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा जो मान आया है वो ये आया 10 की घात 1.75 इंटू 10 की घात 5। तो इसको जब हम ये हमारा ऊपर इसके अंदर
माइनस ये 1 दिया हुआ है, तो इसको जब हम वापस 1 को हटाएंगे तो ये हमारा -5 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर का। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सेंसिबल ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा का मिश्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर का। वो हमारे को दिया हुआ है क्यू का मान वह हमारे को पूछा है कि हमारी ऊष्मा की मात्रा क्या है, ऊष्मा की मात्रा क्या है, और हमारे को ये ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारा, वो होता है Q बराबर MS कोष्टक T2 माइनस T1। ये जो M होता है वो मास होता है और S होता है वो हमारे को दिया होता है, S का मान इसके अंदर दिया हुआ है हमारे को 4.2। तो हमें इसको मान रखना है सीधा ही। तो ये हमारा M हो गया 120 लीटर इंटू M का S का मान हो गया 4.2 इंटू और T2 हमारा 85 है और T1 का मान है 20। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा, ये 85 माइनस 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 65 आ जाएगा यहाँ, और इसको सोल्व करने पर यह आएगा हमारा 32,760 किलो जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 32,760 किलो जूल। सेकेंड ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर का। वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। वही सूत्र हमारे ऊष्मा की मात्रा पूछा है। तो Q बराबर मान रख देते हैं सीधा ही 85.5 ग्राम रेत की मात्रा है, और इसका जो हमारे को ये S का मान दिया हुआ है वो 0.1 दिया हुआ है इंटू, और ये तापमान में अंतर है वो है हमारा 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 128.25 किलो जूल। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर का। मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर हमारे को Q का मान यानी ऊष्मा की मात्रा दी हुई है 500 कैलोरी, और हमारे को मास हमारे को 170 दिया हुआ है, और S का मान पूछा है और इंटू डेल्टा T तापमान। तो मास हमारे को 170 है बराबर 510 कैलोरी इंटू तापमान है, वो तापमान हमारा 25 से 80 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 30। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 17 से ये कट जाएगा 3 बार, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 10। तो 10 का जब भाग देंगे तो ये S का मान जो आएगा हमारे पास वो आएगा 0.1। तो दोस्तों हमारी ये क्लास कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।